Hey guys, welcome to a new episode of Manifest with Sneha. देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम बहुत प्रेयर करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ साधना ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रेयर है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, भगवान उसको सुन नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो मुझे लगा मैं आज उसके बारे में ही आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए, प्रेयर कोई सिंपल चीज़ नहीं है। आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, आप किसी भी गॉड को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, कोई लेट्स से आप कोई भी रिलीजन नहीं मानते हो, फिर भी आप ये तो मानते होगे कि एक यूनिवर्स है, एक वो सुपर पावर है। और अगर आप कोई भी प्रेयर करते हो तो उसकी एक टेक्निक है करने की। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग कि आप मंदिर गए और आपने मांगना शुरू कर दिया, या आप अपने साधना आप कर रहे हो, कोई मंत्र जाप आप कर रहे हो और आपने सीधे मांगना शुरू कर दिया। देखिए, इट्स नॉट दैट ईजी। प्रेयर करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर ये टेक्निक आप फॉलो करते हैं फॉर नेक्स्ट 30 डेज, 1 मंथ के लिए, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो आपकी जो प्रेयर है वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। सो आई एम गोना टेल यू द एग्जैक्ट टेक्निक। सो किसी भी सक्सेसफुल प्रेयर को करने की तीन उसमें इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा अपनी प्रेयर का, जो भी आप मांगने जा रहे हो उसका जो सिनेरियो है, वो प्रेयर का जो आउटकम है वो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। सेकंड टेक्निक, इंग्रेडिएंट ऑफ दिस टेक्निक इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स को उस विजुअलाइजेशन में डालना पड़ेगा। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट इज ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको ऐसे मानना पड़ेगा कि प्रेयर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई है, और उसके बाद जो आप ग्रैटिट्यूड आपके दिल में आता है, आप जो शो करते हो भगवान को या यूनिवर्स को, वो ग्रैटिट्यूड आपको पहले ही शो करना पड़ेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से कि अगर आपको एक नई कार चाहिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको एक नई कार चाहिए है और आप भगवान से जाकर या यूनिवर्स से जाकर ये प्रेयर कर रहे हो कि हे भगवान, मुझे एक नई गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दो। तो सबसे पहले, नाउ लिसन दिस वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले तो आप अपना ये बैगर वाला एटीट्यूड, ये बेग करने का जो एटीट्यूड है कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये वो दे दे, ये छोड़ना पड़ेगा। यू आर नॉट अ बेगर, यू आर ए पार्ट ऑफ दैट गॉड इटसेल्फ, यू आर दैट डिवाइन बीइंग इटसेल्फ, यू हैव ऑल द पावर टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। ओके, आप खुद ही एक क्रिएटर हो, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सबसे पहले तो अपने आप को वर्दी समझिए, उस कार, उस ड्रीम को हासिल करने का सबसे पहले अपने आप को वर्दी समझिए, और ये जो बेगर वाला एटीट्यूड है इसको हटाइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको विजुअलाइज करना है कि अगर आपकी लेट्स से ये गाड़ी आ जाती है, कार आ जाती है, भगवान ये आपकी प्रेयर सुन लेते हैं, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, आप क्या क्या चीज़ें करोगे। आप लेट्स से मंदिर जाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे, या आप कुछ गरीबों में डोनेट करोगे कि आपकी विश फुलफिल हो गई है, अपने फ्रेंड्स को बताओगे, खूब सारे पिक्चर्स लोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे। यू विल फील वेरी प्राउड। एट द सेम टाइम आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी। आप भगवान के पास जा रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, तो वो जो ग्रैटिट्यूड की जो भावना है उसको पहले से ही आप विजुअलाइज करो। जो चीज़ें आप आउटकम मैनिफेस्ट होने के बाद आप करने वाले हो, कि अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करोगे, प्रसाद चढ़ाओगे, वो सारी चीज़ें आप पहले ही विजुअलाइज करो,
विथ फुल इमोशन एंड फुल फीलिंग्स। उसमें अपने विजुअलाइजेशन में ये 2 इंग्रेडिएंट ग्रैटिट्यूड एंड फीलिंग्स पहले ही डाल दो और पहले ही इसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। तो हर दिन 30 डेज तक आप ये करके देखो। हर दिन 5 मिनट तक आप विजुअलाइज करो ये होल सिनेरियो कि आपकी आंखें बंद करिए, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन कर पाते हैं तो आप मेडिटेशन करिए, आंखें बंद करिए एंड टेक सम डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रेथ इसलिए ताकि आपका जो दिमाग है, आपका जो जितने सारे थॉट्स चलते हैं वो सारे शांत हो जाएं और आप ब्रीदिंग पे अपना फोकस करिए। एंड उसके बाद आप मैनिफेस्ट की ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करिए। आप विजुअलाइजेशन स्टार्ट करिए, विथ फुल फीलिंग्स डालिए एंड उसमें ग्रैटिट्यूड डालिए। ऑलरेडी इसके साथ अपना विजुअलाइजेशन स्टार्ट करिए कि प्रेयर आपकी ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। तो वो जो प्रेयर फुलफिल होने के बाद का ग्रैटिट्यूड है वो पहले ऐड करिए। उसके बाद जो आप चीज़ें करने वाले हो प्रेयर फुलफिल होने के बाद, वो सब विथ फुल इमोशन, विथ फुल एनर्जी, विथ फुल फीलिंग्स के साथ उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं है। टेक 5 minutes of your time and start visualizing and आप देखेंगे कि नेक्स्ट 30 days अगर आप ये डेली करते हो ये प्रैक्टिस, तो आपकी जो विश है, आपकी जो प्रेयर है वो ज़रूर फुलफिल होगी। क्योंकि भगवान ने आपको ना सारी पावर दी है क्रिएट करने की, मैनिफेस्ट करने की। बट हम क्या करते हैं कि हम ये बेगर वाला एटीट्यूड अपना लेते हैं कि भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे। नहीं, ये हमें नहीं करना है। आपको खुद ही मैनिफेस्ट करना है, खुद ही क्रिएट करना है एंड खुद जो प्रे करनी है उसके आप 3 इंग्रेडिएंट्स ध्यान में रखिए। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन फॉर यू। सो फर्स्ट इज you have to visualize. Second, you need to add your emotions, your feeling when you are visualizing. And third is you have to show your gratitude when you are visualizing. जो gratitude आप आउटकम, जो प्रेयर आपकी जो मैनिफेस्ट हो जाती है उसके आउटकम में जो आप शो करते हो, वही ग्रैटिट्यूड आपको पहले शो करना है, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस आपको पहले शो करना है और आपको हर दिन इसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम दिन भर में इसको विजुअलाइज करते रहो, नहीं। सबसे बेस्ट रहेगा सोने से पहले या फिर आप उठने के एग्जैक्ट बाद में आप ये विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो और उसके बाद पूरे दिन भर लेट इट गो। ये जो थॉट है आपका, इसको लेट इट गो। डोंट होल्ड ऑन टू दिस थॉट फुल डे। ओनली डू 5 minutes बिफोर यू स्लीप एंड आफ्टर यू वेक अप। ये करके देखिए एंड आपकी जो विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी।